आंदोलन होगा, फिर से घेराव। 1000-2000 कमाने वाले महीने का, और घर का टैक्स कितना बढ़ गया, कहाँ से पटाएंगे। और पानी की इतनी बुरा हाल, मतलब लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री महापौर हैं और एकदम पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। पूरा जो भी कार्य हो रहा है उसमें कमीशन खोरी लिया जा रहा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हम खड़े हैं नगर निगम के बाहर, जहां बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। काफी आप फुटेज में देख सकते हैं कि बैरिकेड पुलिस ने लगा दिया। नगर निगम प्रशासन जो है वो चाहती है कि जो है बैरिकेड तोड़ के कोई भी अंदर ना घुस सके, इसकी काफी जोरों शोरों से तैयारी की गई है। हम आपको बता दें कि दया सिंह अभी बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और अपनी मांगों को कहेंगे। आगे आप देखिए। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दया सिंह और उनके कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ करके निगम के अंदर अपनी मांगों को रखने के लिए जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि वो आखिरकार नगर निगम के अंदर जो है वो जा पाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आयुक्त महोदय को बुलाया जाता है और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा जाता है। तत्पश्चात आयुक्त महोदय भी उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं। यह आप वीडियो में आगे देखें। भजन जी देवे जी थे उस समय, मैं कह सकता हूँ कि इस समय हमारी सरकार में निरंजन राजी कब से चले आ रहा है। और सिर्फ छोड़ दे तो शहर के अन्य इलाकों में खमरिया, कोटा, कुरुद, वैशाली नगर के इंसानी खुर्शीपार में पेयजल संकट गहरा रहा है। टैंकर से इन वार्डों में पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है। भविष्य में कार्य योजना बनाने का काम करें। ठीक है तो महोदय, आगे नीति है। मेरे आते ही जो भी जनता से जुड़े हुए जो भी कार्य थे वो फोड़ कर दिए हैं। इसी से कोई अगर चवन्नी भी मांगे तो मेरे पास आके आप उसकी बात करेंगे और उसका निराकरण होगा। और जो काम नहीं हो सकता है, नियमानुसार नहीं है, वो नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी को ऐसी परेशानी है मेरे समक्ष आकर अपनी बात रखिए। थैंक यू। सर, जबरदस्त रूप से आपने धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्य मांगे सबसे पहले तो कमीशन खोरी बंद हो। उसके बाद टैक्स जो है गरीबों के यहाँ से लिया जा रहा है, उसमें कमीशन खोरी करके कमीशन ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 बिंदु पे मैंने दिया ज्ञापन, चाहे सड़क है, पानी है, नाली है, उसके बाद सीवरेज की समस्या है। मतलब विभिन्न, आप देखिए गार्डन भी उजाड़ पड़ा हुआ है। पूरे विषय को लेकर हमने पूरी बात जनता के बीच रखी और जनता के बीच उसको जवाब देना पड़े। जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस पूरे पे हम काम शुरू करेंगे। अगर नहीं हुआ तब आपका फिर से आंदोलन होगा, फिर से घेराव होगा और अब तरह का घेराव होगा, लेकिन शहर सरकार को उखाड़ के हम फेंकेंगे। धरना प्रदर्शन किया गया, बताएं। देखिए, कांग्रेस की यहाँ पे निगम में महापौर हैं और एकदम पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। पूरा जो भी कार्य हो रहा है उसमें कमीशन खोरी लिया जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, सेक्टर के इधर पटरी इस पार में कहीं भी नाली साफ सफाई नहीं हो रही है। मेडिकल फैसिलिटी ख़राब चल रहा है, रोडों की स्थिति ख़राब है, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। महिलाएं जो सुबह बाथरूम में जो झुग्गी झोगड़ी की हैं, वो लोग जाते हैं, उनके साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, जिसके लिए हमारे दया भाई ने सीसी कैमरा लगाने के लिए भी आयुक्त महोदय को बोला। तो भ्रष्टाचार, ये सरकार ये पूरी भ्रष्टाचार है। और चूँकि अब ये बीजेपी की सरकार आ गई है तो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर ये मांग जो रखा गया नहीं करेंगे तो आने वाले समय से उग्र आंदोलन होगा। कितने समय से आप ये मांग कर रहे हैं? मुख्य बिंदु पिछले 3 वर्षों से हमारे पार्षद महोदय दया सिंह ने ये मांग उठाया है और पूरे पार्षद बीजेपी के मिल के मांग को रखे। लेकिन अभी नए आयुक्त आए हैं जिन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी करेंगे। नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आपने अभी दया सिंह जी को भी सुना और ओपी सिंह जी को भी सुना कि उन्होंने काफी तगड़े ढंग से मांग रखी है। देखते हैं उनकी मांग कब तक पूरी होगी। ऐसे देखते रहिए जागो भारत फोरम। चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
हमारे साथ जो धरना प्रदर्शन में जो कार्यकर्ता जुड़े थे वो आए हुए हैं। बोलबम के हैं आप लोग सब कार्यकर्ता। तो बताएंगे, आप लोगों को पता है कि क्या मांग करने आए थे आज आप? जी, हम ये मांग करने आए कि तो जो निगम में भ्रष्टाचार हो रही है, जैसे कि दया भैया ने बताया कि जो निगम प्रशासन में जो काम कर रहे हैं उनका जो पेमेंट पानी नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी ऐसे भ्रष्टाचार हो रही है, नाली की साफ सफाई और गौवंश के साथ जो हो रही है भ्रष्टाचार, उसके लिए दया भैया आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनके साथ में। तो कब से जुड़े हैं आप? हम लोग को जुड़े दया भैया से मतलब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। जी। तो ऐसी कोई उनकी मांग है जो आज तक पूरी हुई है? बहुत सारी ऐसी मांग है जो भैया पूरी हुई है, लेकिन भैया जो जनहित में जार रहता है उन्हीं को मांग भैया पूरी करते हैं, मांग करते हैं और पूरी होती है। बोलबम 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 बोलबम। दया भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दया भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ धरना प्रदर्शन में मौजूद कुछ महिलाएं हैं। उन महिलाओं से जानते हैं कि क्या मांग है उनकी। बताएंगे क्या मांग है आप? मांग है हम लोग का कि देखो, हम लोग चले गए 1000-2000 कमाने वाले महीने का, और घर का टैक्स कितना बढ़ गया, कहाँ से पटाएंगे? और से ना नहीं पटाने पे चक्रवृद्धि ठोक रहा है। ये कोई वो है बताओ? हैं, बिजली बिल वैसे ही मनमानी ठोक रहा है। कुछ साडा में कुछ भी बनवाने आते हैं, खाली पैसा, नहीं तो बोलेगा कल आ, परसों आ, नरसों आ, ऐसे खाली चक्कर कटवाता है। सुलभ एगो बेचारा डोकरा था, उसको 5-6 महीना से ना परमिट नहीं हुआ था, मर गया बेचारा, उसका परमिट नहीं किया। इतने है लो अपना जेब काली भर। प्रदर्शन था और हमारी जो मुख्य बिंदु थे वो आज भी वही हैं जो पिछली बार जो हमने धरना प्रदर्शन किया था। रोड, नाली और जो कचरा और स्ट्रीट लाइटों का ना होना, उपलब्ध ना होना, और आपके जितने भी उद्यान बने हैं उनका संरक्षण सही तरीके से नहीं होना, ये सब बिंदु थे। धरने में शामिल पार्षदगण भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मांग रही है आपकी। बताइए, आप कहाँ की पार्षद हैं? मैं छावनी इंडस्ट्री एरिया वार्ड 41 डॉक्टर वीणा चंद्रानी जी। क्या परेशानी आ रही है आपके वार्ड? मैम, सबसे पहले तो मेरा मूलभूत जो था, जो मेरा अधिकार का था, वही मेरे से लैप्स कर लिया गया है। बोले कि निगम में पैसा ही नहीं है मेरे जोन में करके। कुछ पार्षदों को मिला और कुछ को नहीं मिला, जिसमें से हम 2 पार्षद हैं जो मूलभूत ही नहीं दिया गया हमें। और लगातार अभी हमारा पार्षद निधि बचा हुआ है, उसमें भी काम नहीं दिया जा रहा है, टेंडर नहीं हुआ है। और मैं तो इंडस्ट्री एरिया और केमिकल के कारण बहुत परेशान हूँ। पानी की इतनी बुरा हाल, मतलब लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री से हम पानी ले रहे हैं अभी, और लोगों के लिए पीने के लिए खटालों के कारण पूरी नालियाँ भरी पड़ी हुई है। जितने मेरे वार्ड में 4 सुलभ शौचालय, वहाँ की स्थिति जर्जर हो चुकी है, लेकिन लोगों की मजबूरियाँ है क्योंकि स्लम एरिया है, लेकिन लोग उसमें निस्तारी के लिए जा रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। तो इसी कारण हम शहर सरकार की और फिर से एक बार अपने आंदोलन के रूप में आए हैं, और हमने अभी बहुत प्यार से अपना एक विज्ञापन सौंपा है कि ये कार्य 1 महीने के अंदर में हो जाए। हमने क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने कहा कि बहुत जल्द से जल्द अभी हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे, जितना हो सके प्रयास करेंगे। तो हम चाहते हैं कम से कम 100% नहीं, 50% तो कुछ काम हो। मैडम, आप बताएंगे आप कहाँ की पार्षद हैं? मैं स्मिता दौड़के वार्ड 20 वैशाली नगर से पार्षद हूँ। पॉश इलाका है, बहुत बड़े उद्योगपति, हर तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से लेके मेंटेनेंस टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसकी सुविधा जो दी जाती है वो ना के बराबर है। 3 साल से कंटिन्यू मैं सीवरेज और सड़कों की मांग करते आ रही हूँ। थोड़ा बहुत काम होता है या तो फिर से रोक दिया जाता है, या पूरी तरीके से ठीक से नहीं किया जाता। गार्डन की कोई देख रेख नहीं है। उद्यान विभाग में जब भी फ़ोन लगाए जाते हैं उनके पास सुविधाओं का अभाव है। मैं स्वयं जांच समिति में थी सफाई के। मैं एक वार्ड में घूमकर हमने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सफाई को लेकर है। उसके बाद 50 करोड़ का टेंडर बहुमत के आधार पर पास कर दिया गया, ठीक है, लेकिन सफाई कहाँ हो रही है? फिर वही हालत है। इससे पहले आपने शिकायत की है? जी हाँ, मैं खुद जांच समिति में थी सफाई के, जो निगम की तरफ से महापौर जी के लिए उनके अनुशंसा में की गई थी। हमने वार्ड के निचले स्तर पर जाकर सफाई की व्यवस्था देखी। हमने ये देखा कि जो कचरे की गाड़ियाँ हैं उनमें सीट कवर भी नहीं है, चक्के नहीं है। तो जब सफाई के लिए आप साधन ही नहीं दे रहे हैं, डीजल नहीं दे रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट नहीं दे रहे, तो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होगा कैसे? और अभी 50 करोड़ के टेंडर के बाद भी स्थिति जस की तस ही है। गाड़ियां है नहीं, खींच ली जाती है गाड़ियां, दूसरे वार्ड में दे दी जाती है हमारी गाड़ियां, और पूरे से दुरुपयोग किया जाए। जनता के पैसों का पूर्ण रूप से दुरुपयोग है ना। जो कलेक्टर दर पे होना चाहिए था, 50 करोड़ में भी हम भिलाई को साफ नहीं कर पाए। इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। शहर का दौरा कीजिए, आपको सफाई की व्यवस्था खुद ही दिख जाएगी। हम तो अपने
वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शहर का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहाँ है। एक छोटा सा आंदोलन देखकर माननीय कमिश्नर जी ने कहा, आयुक्त महोदय ने, कि मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए 1 महीने पर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो पूरा शहर अभी उग्र आंदोलन में शामिल होगा। तो आपने सभी पार्षद गणों के बारे में जो उनकी जो मांगे थी, क्या क्या थी, उनके बारे में सुना। बहुत अच्छी बात है कि वो पार्षद भी उतर आए इस धरना प्रदर्शन में और उन्होंने खुल करके अपनी मांग रखी। अब देखा जाएगा आगे की मांग कितनी मानी जाती है और कितनी नहीं।